चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी हो गई है। कल भी हमने आपको देशहित में यह खबर दिखाई थी। ऐसी ही डिमांड अब देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए आने लगी है। कई साधु संत हैं और कई पुजारी हैं, मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की जो मांग उठा रहे हैं। मंदिरों में भी ऐसे कायदे कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद मौलाना मौलवी बेचैन हो गए हैं। उन्हें भाईचारा याद आने लगा है। देखिए। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम ही नहीं, देश भर में जहां भी हिंदुओं के मंदिर हैं, वहां भाईजान के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी हो रही है। काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर, बाबा वैद्यनाथ, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, क्या इन मंदिरों में भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगेगी? सनातन मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगता है तो ये कोई चौंकाने वाला या अचानक उठाया गया कदम नहीं होगा। संत समाज की ओर से इसकी मांग बरसों से हो रही है। तर्क बहुत स्पष्ट है कि जब काबा में नहीं मिलता हिंदुओं को प्रवेश, तो विश्वनाथ के मंदिर में क्यों हो गैर हिंदुओं का प्रवेश? क्योंकि मुसलमान के लिए काबा जितना पवित्र है, ठीक उसी तरह हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा, काशी उतना ही पवित्र है। ऐसे में साधु संतों का मानना है कि मंदिरों की पवित्रता और परंपराओं का सम्मान जरूरी है। कि हिंदू मंदिर जो है उस परिक्षेत्र के अंदर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को न आने दिया जाए, क्योंकि उससे हमारी जो पवित्रता है, वो पवित्रता, हमारी परंपरा की जो शुचिता है, वो कहीं ना कहीं भंग होती है। दरअसल चार धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की मांग जब से उठी है, तब से देश के तमाम मंदिरों में इसी तरह की मांग उठना शुरू हो चुकी है। जहां तक बात गंगोत्री धाम की है, तो मंदिर समिति अपने फैसले पर अडिग है और इसके पीछे ये तर्क दे रही है कि गैर हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे में धाम की पवित्रता बनी रहे, इसलिए ये फैसला किया गया है। मलिच्छों का, मुसलमानों का, पारसी है और आपके जो ईसाई हैं, तो उन लोगों का यहाँ वर्जित होना चाहिए। और दूसरा, जो सिख धर्म के लोग हैं, तो सिख लोग तो भगवती गंगा के और सिख लोग जो है सनातन की रक्षा के लिए ही बनाए गए थे। हम लोग यहाँ उसके लिए पोस्टर छापेंगे, जगह जगह इनका लिखेंगे, गंगोत्री में प्रवेश द्वारों पे लिखेंगे कि जो इस प्रकार के मलिच्छ हैं और जो भी लोग हैं, इनका गंगोत्री धाम में आना पूर्णतः वर्जित है। हालांकि इस बहस में एक दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है, जो आपसी सद्भाव और धार्मिक सौहार्द की बात कर रहा है और इस फैसले पर सोच विचार करके लागू करने की बात कर रहा है। गैर हिंदुओं को, जिनको सनातन धर्म में जो है श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, उनको मंदिर परिसर से दूर ही रहना चाहिए। उनके इबादत में हम दखल देने नहीं जाते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारे भी पूजा पाठ के क्रम में गैर हिंदुओं की दखलंदाजी ना हो। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु चार धामों समेत मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी को उचित भी ठहरा रहे हैं, तो कुछ खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, धर्म का विषय है और धर्म की अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है। जो आज वो ये चाह रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया के हालात बदल रहे हैं। कहते हैं कि हम सेकुलर दस्तूर को मानते हैं, लेकिन उनके पास सेकुलरिज्म नहीं है। सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई है। पिछले दिनों हरिद्वार के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के पोस्टर लगे थे, लेकिन अब चार धाम समेत हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग मुस्लिम संगठनों को परेशान जरूर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।